सर, विशेष शिक्षक संघ के जो आप यहाँ पर सारे सदस्य जो पहुँचे हैं, सब लोग शिक्षा मंत्री से मिले, क्या कहा उन्होंने आपकी मांगों को सुनकर, और क्या आश्वासन दिया है सिर्फ, या कुछ कहा है कि कुछ दिनों में इसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी साथ साथ चल रही है? देखो, कल शायद कुछ ज़्यादा प्रेशर था, हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, सिर्फ आधा मिनट बात हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखते हैं, इसको विचार करते हैं किस तरह से हो सकता है, बस इतनी सी बात हुई है। और हमारी ये डिमांड है, देखो ये हम 2011 से एजुकेशन सेक्टर में स्पेशल एजुकेटर के तौर पर विकलांग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे बच्चे दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, मंदबुद्धि बच्चे हैं, और कुछ बेड रिटन बच्चे हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको हम घरों में देखते हैं जाके। और हमारे स्पेशल एजुकेटर अलग अलग स्कूलों में जाके इन बच्चों को सेवाएं देते हैं, क्योंकि एक स्कूल में डिसेबल्ड बच्चे नहीं मिलते हैं। जहाँ जहाँ जिस स्कूल में बच्चे होते हैं, हमारा जो स्पेशल एजुकेटर है वो उस स्कूल में जाकर उसको एजुकेट करता है, उसको ट्रेन करता है। क्योंकि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल टीचर जो है वो ट्रेंड नहीं कर सकता है, ना नॉर्मल टीचर इन बच्चों का सर्वे कर सकता है अच्छे तरीके से। 2011 में जब हमें रखा गया था तो पूरे हिमाचल में सिर्फ 3000 बच्चा था, दिव्यांग बच्चे थे। तो जब हमें अपॉइंट किया गया, आज तक हमने 20,000 बच्चा जो है हमने स्कूलों में इनरोल करा दिया है। तो कुछ ऐसे स्कूल हैं जो हमारे सिर्फ दिव्यांग बच्चों की वजह से ही बचे हुए हैं। जैसे अभी सरकार कुछ स्कूलों को मर्ज करने जा रही है, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो जिनको मर्ज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसमें दिव्यांग बच्चों को हमने इनरोलमेंट इतनी करा दी है। तो हमने सरकार में रहते हुए सरकारी स्कूलों का इतना काम किया हुआ है, तो सरकार, हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए सोचे। हमें 14 साल हो गए, मैडम 13 साल हो गए हैं, अभी 14 साल हो जाएंगे 2025 में। तो इतने साल हो गए हमें काम करते हुए एजुकेशन सेक्टर में इन दिव्यांग बच्चों के साथ। तो हम चाहते हैं कि हमें इसमें रेगुलर किया जाए। हमें SSA के थ्रू रखा गया था, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमें सिर्फ उस टाइम 8900 रुपया दिया जाता था। तो उसके बाद बढ़ाकर 2017 में 9910 किया गया। तो उसके बाद आज 2023 में सिर्फ 12,403 रुपये दिए जाते हैं। तो इतने कम सैलरी में हमारे स्पेशल एजुकेटर घरों से अदर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट है, ऐसा नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट में है। एक तो होता है कि टीचर अपने घर के पास है तो वो वहाँ से जाकर अदर स्कूलों में सर्विस देते हैं, पर हमारे जो टीचर हैं हमारे घरों से अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, वहाँ क्वार्टर लेके रहते हैं, और वहाँ से भी अपने होम जो स्कूल है जहाँ पॉइंट है उस स्कूल से अदर स्कूलों में सर्विस देते हैं जा के 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, जितना बड़ा ब्लॉक होता है हर ब्लॉक में 2 स्पेशल एजुकेटर रखे गए हैं, और किसी ब्लॉक में तो है भी नहीं। कई बार एक स्पेशल एजुकेटर को 2 ब्लॉक देखने पड़ते हैं, 2 ब्लॉकों में काम लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जिस तरह से आज स्पेशल टीचर मतलब NRST, नेशनल रेजिडेंस स्पेशल टीचर, ये उन बच्चों को पढ़ाते थे, जैसे भट्टे होते हैं, ईंट वाले भट्टे, वहाँ पर लेबर होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते थे। घुमंतु टीचर थे, घुमंतु जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते हैं, दूर दराज में क्षेत्रों में थे, उनको बच्चों को घरों में जाकर नॉर्मल टीचरों को बच्चों को पढ़ाते थे। आज उन 18 टीचरों को रेगुलर किया जा रहा है। किस तहत किया जा रहा है? अच्छी बात है, सरकार कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस तरीके से किया जाए। पिछले अभी आपने देखा कि JBT में 5% कोटे में SMC टीचरों को लिया जा रहा है। ठीक है जी, तो उसमें कंडीशन के तौर पर उन शिक्षकों को JBT पोस्ट पे लिया जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक पॉलिसी या हमें भी रेगुलाइजेशन, हमें भी एक नियमितीकरण किया जाए, हमें एक अच्छी रेगुलर पोस्ट दी जाए। और हम चाहते हैं इस चीज़ को जल्दी से जल्द किया जाए, क्योंकि हमारी जो एज है 45 से 50 के बीच में हमारे स्पेशल एजुकेटर की हो गई है, कुछ 35 साल के हैं, 30 साल के सारे ऊपर हैं। तो हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द अगर सरकार करती है तो हम उनका बड़ा धन्यवाद देंगे। 2017 में जब वीरभद्र जी थे तो उन्होंने दया भाव इन बच्चों के साथ उनका बहुत ज़्यादा था, इन बच्चों के साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ बहुत प्रेम भाव करते थे। तो उन्होंने, जब हमने उनको समस्या बताई तो उन्होंने हमारे लिए पॉलिसी बनाई थी कि इनको एट पार JBT जो बेनिफिट दिए जाते हैं इन टीचरों को भी दिए जाए और इनको रेगुलर किया जाए, इनके लिए पोस्ट स्पेशल एजुकेटर की बनाई जाए। तो उस टाइम पॉलिसी बनाई गई, पर उस टाइम क्या हुआ, इलेक्शन टाइम था, अगली सरकार चेंज होगी और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब से लेकर आज तक
आएगी सरकारों ने हमारा शोषण किया है और आज भी हमारा शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सरकार जिस तरह से राजा वीरभद्र बड़े दया से हमें देखते थे, हमारे टीचरों को देखते थे, स्पेशल बच्चों को देखते थे, हम भी चाहते हैं कि ये भी हमें देखे और हमारे लिए पूछे। सर, रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये जिस तरह से आपने कहा कि राजा वीरभद्र ने जो किया था, वो एक बीते हुए समय में उन्होंने एक प्लान की शुरुआत की थी, तो वो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं या तो उसी की तर्ज पर हमें एक पॉलिसी बनाई जाए या रेगुलाइजेशन किया जाए। हम तो चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, ठीक है जी। जिस तरह से भी किया जाए, सरकार के पास बहुत सारे एजेंडे होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ रेगुलर किया जाए, एक रेगुलर पोस्ट की जाए। आपके मुराद जी, आपने पूछा कि कितने लोग हैं। हम पूरे हिमाचल में 80 स्पेशल एजुकेटर हैं, ठीक है जी। पर हमारे लिए प्रावधान है कि हम अगर टेट पास हैं और 2 साल का डिप्लोमा JBT इसमें स्पेशल एजुकेशन में है तो JBT में हम जा सकते हैं। JBT में RNP रूल में ये हमारे लिए प्रावधान है। पर हम चाहते हैं कि हम अपनी ही फील्ड में अपने बच्चों के साथ, जिसमें हमने अब डिप्लोमा किया है, हमारी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे अंधे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए 2 साल का डिप्लोमा हमारे टीचर अलग से करते हैं। मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए 2 साल का डिप्लोमा अलग से करते हैं। जिनको सुनाई नहीं देता है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए 2 साल का डिप्लोमा। इस तरह से हम अलग अलग स्पेशल एजुकेशन। आपकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि हमारे सामने ये पहली बार मामला आया है कि ये बच्चे, ये स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं, तो हम विचार करते हैं इसके ऊपर। ये अगर किया जा सकता है तो हम कैबिनेट में या हम विचार करेंगे। तो हमारा तो यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स या सरकार से है कि हमारे लिए ये एक अच्छी पॉलिसी और पक्की पॉलिसी बनाएंगे। क्या इससे पहले भी आपने मांगी सरकार के समक्ष रखी है? जी, हम 14 साल से 13 साल हो गए, हम समय सरकारों से मिलते रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक बोलते हैं कि जिस तरह से झूठा पकड़ा दिया जाता है, बस करते हैं, विचार करते हैं, देखेंगे, करते हैं, बस इस तरह से हमें फटकार लगाई जा रही है 14 साल से। और हम शिमला में आके थक गए हैं, क्योंकि इतनी कम सैलरी में, आपको पता है, इतने किराया देके हम शिमला में आते हैं, रहना खाना बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से, हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें रेगुलर किया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए, हमारे लिए कोई ना कोई प्रावधान, कोई रास्ता पक्का निकाला जाए। जो 250 पोस्टें गवर्नमेंट दे रही है, हमें उसमें मर्ज किया जाए। हमें जो हमने 14 साल सर्विस दी है, हमें वहाँ पर ही हमें मर्ज कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग तो है नहीं। 250 पोस्टें निकाल रहे हैं 50, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं उसमें कुछ तो JBT में भी चले गए हैं, तो हमारी जो संख्या है वो बहुत कम है। आज सरकार 250 पोस्टें निकाल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो पोस्टें रेगुलर पोस्टें निकाली जाएँ, ना कि आउटसोर्स हों। और हम चाहते हैं कि उसको बैच वाइज निकाला जाए। और हम चाहते हैं कि जो 80 स्पेशल एजुकेटर है, अगर वो रेगुलर पोस्ट है तो उसमें पहले उनको मर्ज किया जाए, उसके बाद बैच वाइज इन पोस्टों को निकाला जाए। हमारी डिमांड सरकार से यही है, अगर उन पोस्टों को निकाला जा रहा है तो एक पक्के तौर पे निकाला जाए, पॉलिसी के तहत निकाला जाए, ना कि आउटसोर्स निकाला जाए।